स्वागत है हमारी CMC फैमिली का आज के इस लीडरशिप के शाम में। मैं मुबश्शिरा शेख CMC की तरफ से आप लोगों का वेव्स ऑफ हैप्पीनेस में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कहा जाता है जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम ही बनाए हैं। जी हाँ, जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम ही बनाए हैं, और जिन्हें बनाए हैं वो आज हमारी इस CMC की महफिल में आए हैं। वैसे तो हमारे दिल के खूबसूरत लोगों को पता ही होगा कि आज हमारा स्टॉक मार्केट विद कैरेक्टर मैनेजमेंट कोर्स का लास्ट सेशन है, लेकिन यह हमारे साथ का लास्ट सेशन नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए ला रहे हैं एक नया सफर जो कि है GST विद कैरेक्टर मैनेजमेंट कोर्स। उम्मीद है आप लोगों ने रजिस्टर किया होगा, क्योंकि ये कोर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अगर रजिस्टर नहीं किया है तो ये सेशन के बाद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारी सेशन की तरफ। जंगल में हो या बस्ती में, लहरों में हो या कश्ती में, महंगी में हो या सस्ती में, लेकिन रहो हमेशा भगवान की भक्ति में। तो चलिए हम भी लगते हैं भगवान की भक्ति में, मेरा मतलब है ईश्वर की आराधना में। तो शुरू करते हैं हमारी आज की शाम लेकर ईश्वर का नाम। चेतो दर्पण मार्जनम् भवमहादावाग्नि निर्वापणम् श्रेय कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनम् सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् नामकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशं मिहाजनिनानुरागः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरे। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति अहेतुकी त्वयि। तनुजा किंकरं पतितं मां विषमे भवाम्बुधो कृपया तव पादपङ्कज
स्थितधूलिसदृशीं विचिन्तया नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टुमा अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यकीनन आपका मन तो प्रसन्न हो ही गया होगा इतनी शानदार प्रार्थना सुनने और करने के बाद। तो चलिए इस शाम को थोड़ा और शानदार बनाया जाए, सीएमसी विजन और मिशन को सुना जाए। तो इस शाम को शानदार बनाने के लिए, सीएमसी विजन और मिशन को सुनाने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी नंदनी विश्वकर्मा जी को। Hello everyone. CMC is aimed toward nourishing the hearts of today's youth with the sublime message of the scriptures and helping them flourish their lives in a wholesome manner. Happiness and the true fulfillment of the soul and unending success have been the goals of humanity from eternity. Therefore, the reality is one cannot upload love, one can't download time, one can't Google all of the life answers. Therefore, one must actually live some of his life. CMC is the youth wing of Sri Sri Radha Giridhari Temple, Mira Road, Mumbai, a branch of the International Society for Krishna Consciousness, that is ISKCON. The goals of CMC are training in soft skills like public speaking, stress management, leadership and management by the application of timeless wisdom in the modern scenario, blending the character with competence in bringing about a long enduring success, unleashing the potential in the individual like concentration, motivation, self-confidence, etc., dealing with sensitivity and self-awareness in thoughts, words, and actions, organizing outing for experiencing closer touch with the nature and the marvelous gift of the Supreme Divine. Thank you everyone. Hare Krishna. शुक्रिया नंदनी जी। चलिए बढ़ते हैं अब हमारी सीएमसी एक्टिविटीज की तरफ। वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि सीएमसी ने काफी एक्टिविटीज लॉकडाउन से पहले और काफी सारी एक्टिविटीज लॉकडाउन के बाद भी की, लॉकडाउन में भी की है। तो चलिए जानते हैं ये मिस मीनल से। Meenal, please unmute yourself. Sorry. Okay. Good evening, everyone. It's my great privilege to address you all. Journey is the most precious part of our goals. It is truly said that the impossible journey is the journey that one never begins. So, the journey of CNC conducted a grateful activities. Come on, let's go. Take a scroll down to memory lane. We embarked on our remarkable journey with Umang 2020, a mega international youth fest organized by ISKCON Mira Road.
About 6,500 students attended from 20 different colleges from all over Mumbai. The orator of the event was Dr. Vivek Bindra, who is an internationally renowned person, a motivational speaker, a leadership consultant, and a business coach. Following this, we had DJ Drama and DJ Night. Then after this event, the director came up with a vision to convert confusion to consciousness among youth. And then on 8 Feb 2020, we had the inauguration of CNC with our very first workshop by His Grace Amoglila Prabhuji. It was a great success. And then our second and third workshop by Mr. Abhinav Burman sir, that he effectively guided students for better understanding of self and stress management. We made merry with Holi Festival and Women's Day. It is wisely said that no one can stop you where you are determined. Even this pandemic couldn't stop CNC. Our CNC directors organized interactive get-together sessions on Bhagavad Gita with students on virtual platform. After that, CMC conducted more than 50 webinars for overall development of students. CMC started imparting academic skills along with necessary skills like stress management, self-management, character management, and spiritual development. We commenced with GST course followed by income tax, and then we continued with stock market and character building course. It was a certified courses, online exams were conducted, and winners were awarded handsome cash prizes. CMC also celebrated the Janmashtami and Ganesh Chaturthi festival by organizing talent mania competition. It is often said that your talent is God gift to you, and what you do with your good God gift to God. These competitions really reveal the love for God in the hearts of you by means of their talents and creativity. Winners were awarded cash prizes and certificates. CMC is effectively conducting Chip Champion workshop, and now we, the CMC team, relaunching the 8 sessions on GST course with character management. So keep learning, learning in a journey that ends with nothing but gives you everything. Thank you. Hare Krishna. थैंक यू मीनल जी हमें बताने के लिए कि सीएमसी क्या है और सीएमसी ने क्या क्या किया है। तो बढ़ते हैं हमारी आज के इस लीडरशिप की शाम की तरफ। शाम रोशन हुई है, जगमगाहट मिली है, खुशियों की खिलखिलाहट मिली है। प्रभु जी यहाँ आपके आने से हर किसी को मुस्कुराहट मिली है। तो चलिए जिनके आने से मुस्कुराहट मिली है उनके बारे में भी थोड़ा जाना जाए। तो प्रभु जी के बारे में कुछ बातें बताने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी शिवानी मेहता को। हरे कृष्णा। ऐसा कहा जाता है इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातें समझने लगे। इसी के साथ आज मैं बड़ी प्रसन्नता से हमारे आज के वक्ता आदरणीय अतुल कृष्णदास प्रभु जी का परिचय देने जा रही हूँ। वे एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा में समर्पण करने का निश्चय कर लिया है और वे अपनी इसी दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए धर्म का मार्ग अपनाए। वे पिछले 18 वर्षों से शास्त्र ग्रंथ का ज्ञान की ज्योति जला रहे हैं। वे रामायण और महाभारत के प्रवचन के लिए बहुत प्रसिद्ध है और साथ ही उनकी श्रीमद् भागवतम कथाएं भी बहुत सराहनीय है। वे काफी विषय पर सेमिनार लेते हैं जैसे मन की शांति, जीवन मृत्यु, एकाग्रता आदि। वे कई देशों में जाकर अपने सेमिनार के द्वारा लोगों को भगवान व ग्रंथों के विषय में जागरूकता फैला रहे हैं। उनका श्री कृष्ण के प्रति निष्ठा और मानवता की सेवा बहुत अद्भुत है। मेरे प्रभु जी को नमन करते हुए उन्हें हमारा मार्गदर्शन करने के लिए निवेदन करती हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।
Krishna. Okay, so we will begin today's session. Grateful to all of you for joining once again. Should I begin, or is there anything else we want to do? No, Prabhuji, you can begin. You can start. Okay, thank you. So last few sessions, whenever we started, we chanted some mantras. So let us start with that. Om Ajnanatimmirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Utapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Varijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha Ek Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patidanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namaum Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminite Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivas Adi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. So we were discussing about leadership. We started with 8 attitudes of a leader, and till now we have covered 6 attitudes. The last 2 we will discuss today. I will try to end early so that we can take some question answers. There are a lot of questions which you all ask. It's good. So I will try to complete it a little early today to take the question answers. But I would like to offer my gratitude to all of you. आप सबके बहुत आभारी हैं कि आप इसको सुन रहे हैं, and I'm sure you're getting benefited by hearing this. So let us begin the session which we have been discussing. हम last जो session है, I think हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार ये हटता है कि यहाँ से देखने नहीं ना? ओके ठीक है. So we were discussing about the 6th quality and which we can develop clarity by following the rules and regulations. We had discussed this. Now let's go for the 7th attitude. 7वें की ओर बढ़ते हैं और आज ये समाप्त होने वाला है. So आशा करते हैं आप सब काफी उससे कुछ सीख चुके होंगे. This 7th attitude which we are going to discuss is responsibility. Please read it carefully. ये responsibility नहीं है, responsibility. मतलब अलग अलग स्थितियों में कैसे हम respond करते हैं उसकी योग्यता. So we need to have responsibility in different situations. There are a lot of situations which come in our life where we are supposed to take quick decision. And in that time, how do we take decision? Do we react or we respond? So here, the 7th attitude, these last two which we are discussing are very, very important, is responsibility.
how you respond. And that comes by developing the quality of courage. To take the decision immediately, to decide, to respond rather than react. Reacting can be done without courage, but respond needs courage. So the quality attached to it is courage. So let us discuss about this, how important this is. Many times in our life, what happens is, whenever the situation comes, whenever a time comes where you have to immediately give answer, you have very less time to decide. तो उस समय what you do is you have it is called knee jerk reaction. आप एकदम तुरंत कुछ बोल देते हैं. आप जानते हैं ऐसे कई लोग होते हैं, they just say something, कुछ भी हो या तो सीधा ना बोल देते हैं, नहीं होगा नहीं. It's like कुछ सुनना नहीं या सुनने से पहले ही पूरा प्लान सुनने से पहले ही कुछ नहीं होगा या something like that. It's called reaction. और ये होता है when we have certain kinds of habits. We act out of habits or just emotions. Habits means sometimes we have a habit of denying everything. अच्छा ये करना नहीं करना, पहला thing, first thing is नहीं करना. So some habits are there, and sometimes out of emotion we react. Like suppose we are going on the street and we see maybe a cop beating a person, and then immediately reaction is, oh, this is injustice, why are they doing it, ये पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, इनको power दे दी है तो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, etc. etc. Right? This is called out of emotions. आप जानते नहीं है कि वो किसको मार रहे हैं. हो सकता है वो बहुत बड़ा क्रिमिनल हो सकता है बहुत बड़ा आतंकवादी हो सकता है गन लेकर घूम रहा हो. So we do not know. तो वो एक out of emotions कुछ बाहर आ जाता है, कुछ out of habit आता है. तो ऐसी जो चीजें होती हैं, जो रिएक्शन होता है, it goes without much thought. हम सोचते नहीं हैं उसमें कि ये जो हम कर रहे हैं इसका रिजल्ट क्या होगा. We are not concerned about the outcome. We just do it. We just say it. It spoils our relationship. As a leader, you should be very careful. When you react to certain situation, what are the problems that you create or what are the disadvantages of that? By your immediate reaction, knee-jerk reaction, without thinking, out of habit, out of emotions, what happens? You spoil relationship with your team. You spoil relationship with other management leaders. You lose an opportunity. You may see it as a calamity, but it may turn out to be an opportunity if you respond. But so you may lose out to an opportunity when you immediately react to certain things. So then what should be done? What is good for a leader? आपको हम train कर रहे हैं leader के रूप में. So leaders की अभी तक की जो qualities हैं और इन सबको आप बड़ा ध्यान रखिएगा. As I had told earlier also in my first session, that keep all this with you. Make a note, proper note, and keep it with you for your life. It will help you not just in your organization, it will help you in family, it will help you in friendship, it will help you in relationship. Everywhere it will help. So please keep it nicely. So this is called reaction, where you react and you spoil your relations, you spoil your chances of grabbing an opportunity. But the second side, दूसरी तरफ, there is something called response. So response means where you have a choice or you exercise choice. उसको response कहते हैं. Reaction में कोई choice नहीं है. आपने out of habit, out of emotions, just ऐसे ही बोल दिया, सोचा नहीं किसी का कि क्या result होगा. लेकिन when you think, when you choose, that is called response. So response means you don't become a victim of the situation. You are having a choice. So what one should do when you are in such a situation, जहाँ बस immediately अभी निर्णय लेना, you have to decide what to do. Step back, take a moment, think consciously, and then decide. So what do you think? You should think what will be the result of this decision. So like this is called responding, and this needs ability. This is called response ability.
You should be able to respond to situation. Don't react, but respond. Every situation, even at your home, even at your college, even at your company, wherever you are, don't react, respond. And you'll see the result. The result of reaction आप लोग देख चुके होंगे. अब result of response भी देखिए. Because response means the power of choice. That is one of the greatest gifts we are given, the power of choice. We have choice. That is a gift. We can choose to live the way we want. We can choose to live in a sinful way. We can choose to live in an honorable way. We can choose to live in a devotional way. Choice is ours. So choice is one of the greatest gifts that we are given. You have that. We should utilize it. So our attitude towards life is the most important choice that we make. So we should be very careful what kind of attitude we are developing, response or react. What attitude we have towards life? What are we choosing? What kind of life we want? So this is called response. Life throws gifts at you and challenges also. Everything comes. Life is not easy, my friends. So life will throw challenges. Life will throw gifts. It's up to you how you respond. In the challenges, don't react. Take a step back. Utilize your power of choice and then respond. You will be successful. So never give up this power of choice. This is one of the greatest gifts that we are given, and we should utilize it very nicely. And utilizing the power of choice is called response. Let me give you an example how this response or this power which we utilize of choice, or how when we respond to a situation, what difference can it make? Now here on your screen you are seeing a picture of a person. Maybe many of you may not know him, right? Or maybe most of you know him, or maybe all of you know him. Or rather, I should say, if you don't know him, maybe you're not staying in India. Sachin Tendulkar, of course, was considered God by some people. I remember in Mumbai, when I was there, I saw a big billboard, big hoarding, saying that cricket is our religion and Sachin is our God. So I just would like to share, of course, I don't want to go into detail of his, history, how he came and how he became like, and that's all, most of you may know this. But I would like to just give one incident where this power of response, choice, shows what difference can it make. Now all of you know, Sachin started playing international cricket for India at the age of 16 years. He was just a 16-year-old boy when he started playing. He was taken into Indian team. This was in 1989. So you can imagine, if a boy of 16-year-old has been taken into the Indian team, then that means people will have very high expectation from him, that he's a wonderful player and he'll do wonders for India. So he started playing in 1989. And till 1993, that is almost 5 years, what was Sachin's record? Somebody, just imagine, has been taken, especially in the team. Wow, and everyone hopes, yes, he will do wonders. And what was he saying? First 2 matches which he played, he was out on duck, 0. He could not even make 50 till his 9th match. Sachin Tendulkar, right? Taken especially for playing for India. He could not even make 50 till his 9th match. He's continuing, and after the 9th match, he could make his 50. Or for the first 5 years of his career, Sachin did not hit even a single century. This was Sachin. Okay. Now you imagine, I'm talking of when Sachin had just come, not now.
Suppose after Sachin had become famous, and after that, even if he gets out on 10 or 20, people say it's okay, he'll play next time good or something like that. But this was the beginning. Nobody knew him. And how was he playing? For first 5 years, no century. And first 2 matches, just 0. What was his record? So in 1993, the incident which I wanted to tell, in 1993, there was a series being played against New Zealand. India and New Zealand were playing on the international series, and India lost the first match. It was a series, so obviously they were preparing for the next match. So they lost first match, and just before this series, India had lost a series against Sri Lanka. So you can imagine, we all are lovers, right? Cricket lovers, and especially if India keeps losing. So what happens to the players when they come back to the country? So India had lost with Sri Lanka, and now they were playing with New Zealand, and they had lost the first match. Azharuddin was the captain of Indian team. So then after losing the first match, now the second match was to start, and Azharuddin had to take a decision. Now the responsibility comes. So Azharuddin, as a leader, he had to take decision. Till now, Sachin was going to bat on the 5th or 6th place. He never opened till now. He was not an opening batsman. So he was doing 5th or 6th, like that he was going. So at that time, Azharuddin took one decision, which changed Sachin's career, not only Sachin's career, which changed India's cricket history. And that was that he asked him to go and open. He said, Sachin, you go and open. So you can imagine, Sachin had never done it. He was not having any good record, no centuries for 5 years, no, not very heavy good record, but he was sent to open. And then when Sachin went to open, he played very well. In fact, so well that he was given the Man of the Match award for that. First time he got Man of the Match award, and he made around 85, around 80 he scored. And he was Man of the Match. They won the match. And then we all know, rest all is history. Sachin went on to hit so many centuries, and one day international and test matches and so many plays. He went on. In the 90s, Indian team was heavily dependent on Sachin for victory. So this all came by a small decision of the captain, of the leader, that he changed and he thought about it. It was a well thought decision. Not that suddenly Azharuddin was thinking what to do. Okay, will you like to play? Would you like to play? Would you like to play? No. It was a well thought decision. He stepped back. He took a moment. He thought about it. And he also thought about the result of it. And then he sent. So this is a wonderful example of responsibility. Now there are so many other examples in the Shastras. Let me give you a wonderful example from Mahabharata. Now all of you are well versed with Mahabharata. In Mahabharata, there is, after the war was over, all were killed. Ashwathama was remaining. So Ashwathama tried to kill Pandavas again, and so many things happened. Finally, he was captured. And then he was brought in front of Bhima, Yudhishthir, Draupadi, Nakul, Sahadev, Arjun, Krishna. So what you see right now in this picture is Draupadi, Yudhishthir, and Drona, Ashwathama, the son of Drona, and Krishna standing, Bhima there, everyone. So what happened is, now there was a situation. Arjuna was saying, I would like to kill him. Bhima said, yes, immediately kill him. And Draupadi said, no, don't kill him. I am suffering because my sons are killed. Of course, he is the person who killed, but I am suffering, I am crying. And I don't want, similarly, any other mother to cry like this. He also has a mother, and his mother will cry if you kill him. Forget it, let it be, don't kill. And Yudhishthira also said, yes, it's not good. He is the son of our Guru. Let him go, don't kill. Krishna was telling Arjuna, Hare, you have taken a vow. You're supposed to kill him now.
And then Bhima was saying, yes, I'm ready. So this was the situation. Yudhishthira is saying no, Draupadi is saying no, Nakul is ready, Bhima is ready, Arjun is ready. At that time, Arjun had to decide what to do. Krishna said, you decide. You're supposed to kill, you have taken a vow. So Arjuna did not react. Okay, I'm going to kill him. He has done this. He has killed my sons. He has killed those so many people. No, no, no. Arjun's response was, it was a response. It was not a reaction. That Arjun thought about it, and then Arjun just insulted him. It was as good as killing. A Kshatriya, if he is insulted in front of everyone, it is as good as killing. But at the same time, he did not kill. So both the parties were happy. This is called a responsibility. How one should respond. Now let me give you a very nice example again from the Shastras, but it is very relevant. हमारे जीवन के लिए बहुत relevant है ये उदाहरण. ध्रुव महाराज का, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ध्रुव महाराज रोते हुए आए हैं. 5 साल का बच्चा था ध्रुव. सो रोते हुए आया अपनी माँ के पास कि मैं अपने पिताजी की गोद में बैठना जा रहा था, सौतेली माँ ने धक्का मार दिया कि तुम नहीं बैठ सकते, और पिताजी ने कुछ नहीं कहा. बहुत रोते हुए आया, क्या करना चाहिए मुझे. अब आप सोचिए, पहले से ये जो इनकी माता थी जिनका नाम था सुनीति, को बहुत क्रोध था, क्योंकि वो जो सौतेली उनकी मतलब ध्रुव की सौतेली माँ थी, अर्थात दूसरी पत्नी ध्रुव के पिता की, तो वो हमेशा इनको बहुत कष्ट देती रहती थी. तो उसका होना तो चाहिए था, रिएक्शन क्या होना चाहिए था. सुनीति को तुरंत कहना चाहिए था, तुम्हारे पिता एकदम बेकार आदमी है, वो तुम्हारी सौतेली माँ एकदम बेकार आदमी है, बेकार स्त्री है, जाओ ये करो वो करो, ऐसा सब कुछ करना चाहिए था. तुम्हें बस ऐसा करना चाहिए कि उनका कुछ नाश हो जाए. लेकिन ये नहीं किया. सुनीति ने रिस्पॉन्स किया. उन्होंने रिएक्ट नहीं किया. ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ, ये सुनीति की शिक्षाओं का सार है. सुनीति ने कहा, इवन उस सिचुएशन में जहां सुनीति वाज हर्ट, शी वाज बर्निंग विद एंगर, बट शी न्यू दैट व्हाटएवर आई विल टेल माय सन, इट इज गोइंग टू अफेक्ट हिज फ्यूचर. तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा, नेवर डिजायर हार्म फॉर अदर्स हु माइट हैव कॉज्ड यू पेन. आपको जिन्होंने कष्ट दिया है, दुख दिया है, उनके लिए बुरा मत सोचो, क्योंकि सब लोगों के जीवन में जो होता है अपने कर्मों के अनुसार होता है. आपकी जो भी इच्छा होगी वो भगवान की पूजा करने से पूरी हो जाएगी. तो हालांकि हृदय में अग्नि भड़क रही थी, लेकिन रिस्पॉन्स किया, रिएक्ट नहीं किया. ये बहुत सुंदर उदाहरण शास्त्र में है रिस्पॉन्सिबिलिटी का. सो हाउ वी कैन बिकम और हाउ वी कैन डेवलप रिस्पॉन्सिबिलिटी? बाय लर्निंग द साइंस ऑफ लाइफ. Learning the science of life is the best responsibility one can have. अगर आप जीवन के विज्ञान को समझ लें, कैसे जीवन आता है, कैसे जीवन चलता है, ये विज्ञान नहीं जो हमारे मेडिकल साइंस में पढ़ाया जाता है. उसमें ये पढ़ाया जाता है कि हार्ट ऐसे काम करता है, किडनी ऐसे काम करती है, लेकिन उसको काम कराने की ये जो व्यवस्था की है, किसने की है, किसने ये पूरा सिस्टम सेट किया, वो हम स्टडी नहीं करते हैं. विज्ञान पढ़ने में कोई गलती नहीं है, विज्ञान में गलती नहीं है, विज्ञान में कमी है, और वो कमी ये है कि विज्ञान अंत तक नहीं जाता. जैसे विज्ञान कहता है कि हवा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है हवा में जो हमें जीवित रखने के लिए आवश्यक है, ये सही है. लेकिन विज्ञान की कमी क्या है, वो ये नहीं ढूंढता कि ऑक्सीजन किसने दी. किसको पता था कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो उन्होंने व्यवस्था कर दी कि सारे पेड़ ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे और उसके द्वारा हम लोग जीवित रहेंगे. किसने व्यवस्था की? विज्ञान उसकी ओर नहीं जाता. तो इसलिए विज्ञान गलत नहीं है, अपूर्ण है. क्यों? क्योंकि वो उसकी कमी ये है कि वो पूरे पीछे तक ढूंढता नहीं कहाँ है. बस वो हाँ ये अवेलेबल है, बहुत अच्छा है, हमें पृथ्वी से अन्न मिल जाता है, बहुत अच्छा है. अरे कैसे मिल जाता है? कभी सोचा कि एक बीज डालते हैं उसमें इतना बड़ा पौधा आ जाता है और उस पौधे में हजारों बीज आ जाते हैं.
कहां से आते हैं? एक जरा से बीज से इतना बड़ा पेड़ आ जाता है, कौन शक्ति देता है, किसने ये व्यवस्था की है, ये नहीं सोचते। इसीलिए ज्यादातर विज्ञान में, साइंस में, हम भी साइंस के स्टूडेंट हैं इसलिए बता रहे हैं, ज्यादातर साइंस में डिस्कवरीज होती हैं। मैडम कामा ने एक्सरेज डिस्कवर किया, बनाया नहीं। एक बार किसी विद्यार्थी ने हमसे कहा था कि अरे विज्ञान को हमें बहुत आदर देना चाहिए। हमने कहा निश्चित देते हैं, लेकिन आप लोग उतना आदर नहीं देते हो। बताइए कितना मेहनत लगता है इन सारी चीजों को ढूंढने में। क्या एक साधारण बात है? एक्सरेज को ढूंढा और इतनी सारी चीजों को ढूंढा, ग्रेविटेशनल फोर्स को ढूंढा, क्या क्या चीजों को ढूंढा, तो क्या इनको ढूंढने में मेहनत नहीं लगती? हमने कहा बहुत अच्छी बात कही आपने, इनको ढूंढने में निश्चित मेहनत लगती है, लेकिन मेरे भाई अगर इनको ढूंढने में मेहनत लगती है तो बनाने में कितनी मेहनत लगती होगी। हम बनाने वाले को क्यों नहीं ढूंढते हैं? हम तो केवल उसकी चीजों को ढूंढ रहे हैं। इसलिए विज्ञान रुक जाता है चीजों पर, अध्यात्म बनाने वाले तक पहुंचता है। तो ये लाइफ का साइंस है। तो इसीलिए लर्निंग द साइंस ऑफ लाइफ इज द बेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वन कैन हैव। हमें ये सीखना चाहिए, जीवन का विज्ञान सीखिए, ये रिस्पॉन्स करना बड़े आसानी से आ जाएगा। और उसके लिए हमें करेज चाहिए, शक्ति चाहिए, बल चाहिए। वी नीड करेज, बिकॉज करेज गिव्स अस कैपेसिटीज। क्या होता है जब व्यक्ति के अंदर करेज है? कौन सी कैपेसिटी आती है? विलिंगनेस टू टेक अ स्टैंड एज अ लीडर। यू शुड बी हैविंग दिस करेज दैट यस वी शुड डू दिस, हमें ये करना है। एज अ लीडर इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक अ स्टैंड, to raise your voice when required, to face pain and rejection. कई बार हम लोग कुछ करना चाहते हैं, रिजेक्ट हो जाता है, फेलियर्स हो जाते हैं। As a leader, you should have courage. That is called responsibility. आपको फेलियर्स आ रहे हैं, रिवर्सल्स आ रहे हैं, आपका प्लान फेल हो गया, आपके कारण कंपनी में नुकसान हो गया, how will you deal it? तो उसके लिए हमें करेज चाहिए ताकि हम अच्छे से रिस्पॉन्स कर सकें, and to act with honor and grace under pressure. वैसे साधारण स्थिति में तो व्यक्ति किसी भी तरह कार्य कर लेता है, लेकिन जब प्रेशर में हो तब कैसे एक्ट करे, जब उसके ऊपर काफी चिंताएं हो, तकलीफ में हो, रिवर्सल्स फेस कर रहा हो, रिस्पॉन्स कैसे करे। दैट इज अ लीडर। लीडर मतलब ये नहीं कि जब अच्छी स्थिति है तो उसमें वाह 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 कर रहे हैं और जब बुरी स्थिति आई तो छोड़कर भाग गए। नहीं, वो कैसे रिस्पॉन्स करता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसके लिए हमें करेज चाहिए। तो ये करेज हमारे लिए होनी चाहिए जिसको हम जीवन में आगे बढ़ सकें। और साथ ही साथ करेज का अर्थ ये भी होता है, करेज ऑल्सो मीन्स टू ब्रेक द रिचुअलिस्टिक पाथ एंड फॉलो द पाथ ऑफ ग्रेट सोल्स फॉर रियल सक्सेस। सही सफलता के लिए जो महान लोगों ने कार्य किए हैं उनके पथ का अनुगमन करना, इसको करेज कहते हैं। हमारे अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए, वी शुड हैव दैट करेज दैट वी कैन ब्रेक द रिचुअलिस्टिक पाथ। व्हाट इज द रिचुअलिस्टिक पाथ इन योर लाइफ? व्हाट डू यू गेट? एवरीवन इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो द सेम थिंग। टेक योर बर्थ, जन्म लो, पढ़ाई करो, धन कमाओ, विवाह करो, संतान उत्पन्न करो, संतान को बड़ा करो, बूढ़े हो जाओ, मर जाओ। This is ritualistic path. यही चल रहा है। Where are the leaders? आप लीडर हैं तो आपको भी यही करना है। Then what kind of a leader you are? Leader means do something different. Break the ritualistic path. That needs courage. एक उदाहरण देते हैं आपको। हम लोग सब गुणगान करते हैं A.R. रहमान का, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, बड़ा अच्छा म्यूजिक बनाते हैं। लेकिन जब आप अपने पिताजी को जाकर कहें कि मुझे A.R. रहमान की तरह म्यूजिशियन बनना है, बोलेंगे हॉबी के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए इंजीनियरिंग करो, पढ़ाई के लिए मेडिकल ऑफ कॉलेज में जाओ। या कोई कहे M.F. हुसैन बहुत फेमस है, ऑफ कोर्स हमें नहीं पता वो क्यों फेमस है, क्योंकि उनकी जो पेंटिंग्स हैं वो हमें समझ नहीं आती हैं।
खैर उसमें हमारी कमी हो सकती है, मॉडर्न आर्ट है तो हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है मॉडर्न आर्ट समझने की। हमको तो सिंपल आर्ट समझ में आती है, कृष्ण है, गाय है, पीछे गोवर्धन पर्वत है, जमुना नदी है, श्रीमती राधा रानी है। अब ये देखकर हमें लगता है कि ये सही आर्ट है, मगर आजकल मॉडर्न आर्ट है हमें नहीं समझ में आती है, थोड़ी बुद्धि कम है कि कभी उसमें रहता है कि घोड़े का शरीर है, उसकी गर्दन नीचे है, पांव ऊपर है या पांव है नहीं, ऐसे सारे मॉडर्न होती हैं। तो खैर जो भी है, हमारी बुद्धि उसमें जाती नहीं कि घोड़े का पांव ऊपर कैसे हो सकता है, सर नीचे कैसे हो सकता है, या फिर आधा घास दिख रहा है, घोड़ा कहीं बीच में नहीं दिख रहा है, इत्यादि। खैर जो भी है, कुछ लोग फेमस हैं ऐसी पेंटिंग करने के लिए, लेकिन अगर आप कहें कि आप बनना चाहते हैं तो पेरेंट्स कहेंगे बिल्कुल नहीं। लेकिन हम देखिए जितने भी फेमस लोग हैं, अगर उनका बैकग्राउंड देखा जाए तो कोई बहुत अच्छा नहीं है और कोई ध्यान भी नहीं देता है। विराट कोहली ने कौन सा बहुत बड़ा डिग्री हासिल कर ली, लेकिन आज बहुत फेमस आदमी है, सब लोग पागल हैं उसके लिए, कौन सी बहुत बड़ी डिग्री है उसके पास। तो इसीलिए रिचुअलिस्टिक पाथ को ब्रेक करेंगे तब आप लीडर्स बनेंगे। तो रिचुअलिस्टिक पाथ यही चल रहा है बस, जो हमने बताया, जन्म से मृत्यु तक। एज अ लीडर, learn the lessons of life, learn the science of life, जीवन के विषय में जानिए। ये रिचुअलिस्टिक पाथ को ब्रेक कीजिए और कुछ और करने का प्रयास कीजिए कि हम जाने कि हमारा जीवन किस लिए है, हम जाने कि ये जो जीवन मिला है किस लिए मिला है, केवल इसीलिए फ्रॉम womb to tomb, या फिर कुछ और भी करना है। तो एज अ लीडर you should also have the knowledge of science of life, so then you will be able to successfully respond. So this was the 7th attitude. Now very important attitude, team spirit, 8th attitude. We have very less time, let's see if I can finish it soon, and then we'll go for question answers. I'll try to complete it as soon as possible. So the 8th attitude which we are discussing is team spirit, and the quality connected to it is cooperation. So team building or team spirit is very important for a leader. Leader doesn't mean that, you know, one person, single man army. That is very rare. We have some leaders, but very rare. They need people to cooperate. So we need a team. Team building or team spirit, maintaining the team spirit is a very, very important quality or an attitude of a leader. If you can do that, you can do wonders. You have a good team, you're maintaining the team spirit, you can do wonders in your company, you can do wonders in your society, wherever you are. So this attitude is very important. Now, before I speak anything on this, I would like to show you a video. Do we have to, for the sound, we'll have to again share it, stop and share. Okay, I would like to show you a very nice 2-minute video. You must have seen it many times. It is it's a very famous video, but I would like to just show it again because this shows about the team spirit. Now here is the video which you can see on your screen. Are you able to see? Yes, now. Okay, anyway, now what you see here is there is a dog got stuck in the water. It's just a matter of few minutes that this dog will be washed off completely with the strong water waves. But this man wanted to save, so he reached to the dog. You can see. Now he saved the dog. The dog has been saved, but now the hardest part is still to come. And what is that? They have to reach on top with the dog. The person came down from top to down, but then he doesn't know how to go up. Now you see the team spirit which we are talking of. It's a wonderful video. You must have seen it. It's being circulated all around. So you see that what they're trying to do is they're trying to make a chain so that they can bring the dog up. See how they're facing the challenges.
So they are just trying and they are almost there. They said, yes, we can take the dog, but then they still can't reach. Tries to throw the dog, but still it's not reaching. And here is one more try. Throws the dog, but the dog doesn't reach and he comes down. Now the problem is that if they are not able to reach, they'll try once again. People up, they couldn't reach. Because they're trying to figure out how to go. This person can go, but then how to take the dog, because he has come all the way to save this dog. He has saved. They are not able to reach. Somehow he's trying. It's not working. Very steep to go up. Okay, let me try once more, he says, the last try. And he comes and, the dog is still far. Okay, so they're just trying now what to do. They're thinking, and the dog is still down. This person comes down again to save the dog, because he wants the dog to be saved. What to do? So they were just waiting, and he's waiting with the dog. Meanwhile, another person suddenly comes running, and then he joins the team. Now there is one more person in the team. So they again form the chain. This time the chain is a little longer because sorry, it got stopped. Yes. Okay, so yes, they are about to reach. Now they made it. And yes, now very easily they are able to save the dog. Okay, so we talked about cooperation. So we just saw this video, which was more or less for team spirit. Sometimes when the leader is how the team should be built, there should not be too much dependence on the team people or the team members, because then the creativity doesn't come out. And too much independence, it leads to instability. So there should be interdependence of the leader and the team members. That is the best way we can work. So a team leader, what does it mean? It means that he should also cooperate with others. It is not that the team leader himself doesn't cooperate well with others. And he says, I'm a leader. I'm just going to order. You're just going to listen. Your job is to listen. I will order. That's not a leader. Leader means one who cooperates well with others. He mixes with others. He's not just staying separate. Okay, I'm just going to order, you do whatever you want. Autocratic leadership doesn't work for a long time. It may work for a short time. But if you want to be a good leader, a long-term leader, then cooperate with your team. That is very important, that you should cooperate with your team. And let me give you some insights at how the team members feel when you cooperate with them, when you empower your employees, when you create a healthy team which is based entirely on team members or on the people, and people what? Feeling good about themselves. What kind of members you should have in your team? They should feel good about themselves. They should feel good about others. They should feel good about the organization they're working for, and they should feel good about the mission and vision which they are associated with. That is important, and that is the job of a leader, to bring them to such a stage where they can feel good about themselves, where they feel good about others. That is very important. So that is why a leader should create such a healthy environment in his team.
Now, earlier, I'm just giving you example of cooperation. Earlier, the kings were very saintly. They were called Rajarishis, and they had no concern other than about the welfare of the citizens. They were only thinking about how I can do something good for the citizens. So some of the duty of a monarch was, some of the duties which he did, a lot of duties, to see that there is sufficient food to feed all of the citizens, to distribute gifts. He used to call people and distribute gifts to satisfy them. And then he used to call people, meet them, speak sweetly with them. This was all under his duty. This was the duty of the monarch that he will do, and also to give instruction on how to be good citizens. So these were some of the duties of a king, that how he was cooperating. So this was all just for cooperation, so that people cooperate with him and he was also cooperating with them. But at the same time, in the teamwork, you should be very, very careful with the 4 cancers. The C also starts with Cancer. Cancer starts with C, and all this start with C. So we have on your screen, you can see you have competition, you have comparison, you have complaint, and you have criticism. So competition, if it is healthy competition, it is welcome. But if it is not a healthy competition, it is just a competition just to defeat others, just to prove that I am great, then that kind of competition in the team members creates disturbance. Then comparison, अरे उसको इतना मिल गया मुझे नहीं मिला, इसको ये नहीं मिलना चाहिए था, मुझे मिलना चाहिए था. Comparison, complain, always complaining, ऐसा हो गया, वैसा हो गया. There are people who like to complain or who have nature of complaining. वो कभी किसी चीज को अच्छा कह ही नहीं सकते. जैसे फॉर एग्जाम्पल there were 3 friends, तो उनमें से एक फ्रेंड ने आके दूसरे को कहा, अरे पता है वो जो अपना दूसरा मित्र है ना, वो जज बन गया है कोर्ट में. अरे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता. अरे नहीं, हो गया. अरे नहीं, तुमको पता नहीं होगा, मैं खुद देख कर आया हूं अपनी आंखों से, वो जज की सीट पर बैठा हुआ, वो ऑर्डर्स दे रहा है, जज बन गया. तो थोड़ा समय सोचा इसने और फिर कहा फिर उसको सैलरी नहीं मिलती होगी. मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलत है. कंप्लेंट करना कि नहीं, ये नहीं हो सकता. एक और सुंदर उदाहरण हमारे मन में आ रहा है कंप्लेंट का, कि एक बार एक आदमी मॉल में था, तो उसने देखा कि एक कुत्ता वहां पर आया. अब वो हैरान हो गए, मॉल में कुत्ता कहां से आ गया, लेकिन कुत्ते के गले में थैला था, चिट लगी हुई थी. तो मॉल के मालिक ने वो चिट निकाली, देखा, सामान लिया, भर दिया कुत्ते के थैले में, पैसा भी ले लिया, बाकी पैसा रख दिया, कुत्ता चल दिया. तो आदमी ने देखा कि अरे इतना ट्रेंड कुत्ता, कौन है, कहाँ का है, मैं देखना चाहता हूँ. तो पीछे पीछे चला, तो देखा कि कुत्ता आकर एक बस स्टैंड पर खड़ा हो गया. अरे बहुत अच्छी बात. तो 2-3 बस चली गई, कुत्ता नहीं चढ़ा. उसको पता था कौन सी बस में चढ़ना है. फिर उसकी बस आई, उसमें वो चढ़ा. तो आदमी भी चढ़ गया देखने के लिए, कहाँ जा रहा है, ये क्या है. तो देखा इतना एक्सपर्ट है, वो जो कंडक्टर था उसने टिकट भी ले लिया. खुद जब कुत्ते को उतरना था, जाकर वो ड्राइवर के पास उसने थोड़ा भौंका, ड्राइवर समझ गया, गाड़ी रोकी, कुत्ता उतर गया. ये भी उतरा देखने के लिए, कहाँ है, तो पीछे पीछे गया. फाइनली कुत्ता घर में पहुंचा, तो देखा कि दरवाजा बंद था. तो कुत्ता प्रयास कर रहा है उसको खोलने का, नहीं खुला, इधर उधर मारा, दरवाजे पे मार रहा है, आवाज कर रहा है. थोड़े समय बाद घर का मालिक आया, उसने दरवाजा खोला, और जैसे ही दरवाजा खोला उसने छड़ी ली और मारना शुरू किया कुत्ते, धाड़ धाड़ धाड़. अभी आदमी देख रहा है, क्या कर रहे, इतना एक्सपर्ट कुत्ता है, इतने सारे गुण हैं, ये क्या कर रहे. उसने जाकर रोका उसको, कहते क्या कर रहे हो, इतना ट्रेन डॉग, उसको क्यों मार रहे हो. उसने कहा हफ्ते में दूसरी बार है, ये चाबी ले जाना भूल गया. ले जा नहीं सकता था चाबी, मेरी नींद खराब कर दी. तो इतने सारे गुण हैं वो नहीं देखे, लेकिन ये चाबी ले जाना भूल गया तो बहुत मार पड़ रही. इसे कहते हैं कंप्लेनिंग नेचर. और दूसरा है क्रिटिसिज्म, निंदा करना. तो आखिरी, तो इससे बचना चाहिए. वी शुड नॉट क्रिटिसाइज पीपल, वी शुड नॉट कंप्लेन, should not compare, and there should not be unhealthy competition. So these are 4 cancers that destroy the cooperative spirit or the team spirit. हमारी टीम स्पिरिट कैसी होनी चाहिए? जैसे एक फुटबॉल मैच,
फुटबॉल मैच में गोल मारने के लिए जब जाते हैं तो जो आगे खेलते हैं वही मारते हैं। मैं आपको पहले भी ये उदाहरण दे चुके हैं, क्योंकि वो लोग आगे जाते हैं वो मारते हैं। जो गोलकीपर है, जो बाकी लोग हैं वो पीछे रहते हैं। जो बैक हैं, जो मिड में खेलते हैं, ओनली फॉरवर्ड्स जो खेलते हैं वो जाकर गोल मारते हैं। लेकिन होता कैसे है, सबके कोऑपरेशन से पीछे से बॉल पास की जाती है, फिर आगे ऐसे आगे जाता है। तो इसी तरह कोऑपरेशन टीम में बहुत जरूरी है। अगर टीम में कोऑपरेशन ना हो तो क्या हो सकता है? जैसे हमने एक उदाहरण दिया, टीम कोऑपरेशन हो, गोल मारा, पूरी टीम जीतेगी, श्रेय पूरी टीम को मिलेगा। लेकिन अगर कोऑपरेशन नहीं हो तब क्या होता है, उसका उदाहरण देते हैं आपको। मान लीजिए कि एक फायर ब्रिगेड है, फायर ब्रिगेड ऑफिस है। तो फायर ब्रिगेड जो होती है आप जानते हैं, उसमें पानी होता है, टैंक में भरना होता है, फिर वो जाते हैं, कहीं आग लग जाती है तो गाड़ी जाती है, फिर वो सीढ़ी ऊपर जाती है, वो लोग आग बुझाते हैं, ये सब उनका काम है। मान लीजिए फायर ब्रिगेड ये पूरा कोऑपरेशन से चलता है। मान लीजिए हम आपको उदाहरण देते कोऑपरेशन नहीं, तो जैसे फोन आया, यहाँ आग लगी है, जल्दी आइए, तब सब तैयार होकर आगे बैठ गए। अब जो गाड़ी चलाने वाला है उसने कहा, बड़ा ये लोग बहुत आवाज करते हैं कि ये लोग बहुत चला करते हैं, मैं आज गाड़ी नहीं चलाऊंगा, कर लो जो करना है। तो अब सब तैयार है, पानी भरा हुआ है, सब रेडी हैं, गाड़ी चला नहीं रहे तो पहुंचेंगे नहीं। चलिए मान लीजिए अगर पहुंच जाते हैं, अब वहां जाना है तो पहुंच गए, तो पहुंच गए हैं तो उसमें जाकर क्या करना है, अब कुछ लोग ऊपर जाते हैं, जल्दी से करना है तो सीढ़ी ऊपर करना है। तो वो व्यक्ति कहे कि मैं करता ही नहीं सीढ़ी ऊपर, जाओ जो करना है। तो सब तैयार है, पानी तैयार है, सब तैयार है, कुछ नहीं हो सकता। अब मान लीजिए सीढ़ी भी ऊपर हो गई, वो ऊपर चले गए, उन्होंने पाइप एकदम सामने रखा, आग के सामने है, अब उनको बुझाना है। उन्होंने कहा यस करेक्ट, करो अभी। अब नीचे से वो पानी नहीं खोले, मरो जलो आग में। तो ये नॉन कोऑपरेशन है कि टीम में कोऑपरेशन ना हो। तो सबका कोऑपरेशन चाहिए तब आग बुझेगी। हाँ इसी तरह एक उदाहरण हम देखते हैं कि कैसे कोऑपरेशन में लीडरशिप होती है। तो शास्त्रों में दो लीडरशिप के उदाहरण हम लेंगे शास्त्र से, भगवान राम और भगवान कृष्ण का। बेस्ट लीडर्स, तो दो लीडरशिप का, और अलग अलग तरह की लीडरशिप है, रामचंद्र जी की और श्री कृष्ण की। तो इनको हम देखते हैं कि कैसा कोऑपरेशन था, कैसी लीडरशिप थी इनकी, और इनसे हम कुछ सीखते हैं। भगवान राम टीम लीडर हैं। कैसे टीम लीडर हैं भगवान राम? उनके जो वॉरियर थे, मतलब जो लड़ रहे थे, वो स्किल्ड नहीं थे सॉरी क्षमा कीजिए। तो उनके जो वॉरियर्स थे वो कैसे थे? स्किल्ड वॉरियर थे? बिल्कुल नहीं। कौन थे? वानरों की सेना बना दी रामचंद्र जी ने। बताइए, लीडर ऐसे होने चाहिए। सेना बनानी है तो ठीक है, वानरों की सेना बनाकर अटैक कर दिया, इससे अच्छा लीडरशिप का उदाहरण और कौन सा हो सकता है? बताइए, क्या लीडरशिप होगी उनकी। वानरों को एक साथ रखना बड़ा मुश्किल है। आप लोगों को पता नहीं, आप बंबई में रहते हो, आपको तो वानर पता नहीं है। ऐसी जगह जाइए जहां वानर रहते हैं, तो दो वानर एक साथ नहीं रहते, इतना झगड़ा करते हैं, मारते, खून निकाल देते हैं एक दूसरे का, और फिर इतना हंगामा करते। वानर मतलब ही यही, चुप बैठ ही नहीं सकता। अगर वानर चुप बैठा है मतलब कुछ गड़बड़ है, या तो सोते समय चुप रहता है वो, या खाते समय भी चुप नहीं रहता। तो वानरों की सेना बना दी। तो कौन थे उनके वॉरियर्स? कोई भी स्किल्ड वॉरियर नहीं थे, किसी को कुछ पता नहीं था, तीर चलाना नहीं, वो तो पत्थर उठाते थे, पेड़ उखाड़ते थे, फेंक रहे थे। भगवान राम ने टीम को आगे रहकर लीड किया, लीडर की तरह उन्होंने खुद युद्ध किया। तो ये एक अलग तरह की लीडरशिप है। श्री कृष्ण की एक अलग तरह की लीडरशिप हम लोग चर्चा करेंगे। तो एकदम आगे रहकर उन्होंने युद्ध किया, लीड किया टीम को उन्होंने, और जब भी कुछ बात होती थी उनसे आकर पूछते थे। सबको एक एक रोल दिया था, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, सब आगे रहकर रामचंद्र जी ने किया। और जब भी कोई कष्ट हो सब आकर पूछते थे, अब क्या करें? अच्छा ये करो, अच्छा ये करो। और किस लिए युद्ध कर रहे थे सारे? रामचंद्र जी ने किस लिए मोटिवेट किया? उनके लिए, सीता देवी के लिए युद्ध कर रहे हैं सारे, इतने सारे। क्या मोटिवेशनल स्पीकर होंगे श्री रामचंद्र जी। आजकल के अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर फेल हो जाएंगे। अगर आपके अंदर बड़ी मोटिवेशनल कैपेसिटी, जाइए वानरों को मोटिवेट कीजिए और बनाइए उनकी टीम, और फिर लीड कीजिए और जीतिए। उसके लिए क्या स्किल्स चाहिए?
तो रामचंद्र जी ने मोटिवेट किया उन लोगों को फाइट करने के लिए, किस लिए? उनके कॉज के लिए। और सारे फाइट कर रहे हैं सीता देवी को बचा। क्या संबंध था सुग्रीव का रामचंद्र जी से, लक्ष्मण से, सीता से? लेकिन वो फाइट कर रहे हैं उनके लिए, सारी वानर सेना कर रही है। ये लीडर है। तो ये एक प्रकार की लीडरशिप है जहां सामने आकर खुद युद्ध कर कर सबको मोटिवेट किया रामचंद्र जी ने, और ऐसे लोग जिनके अंदर कोई स्किल नहीं था फिर भी उनको लेकर उन्होंने एक टीम बना दी और विजयी हुए। अब दूसरा उदाहरण श्री कृष्ण, वो भी टीम लीडर है बट विद अ डिफरेंस। कृष्ण जो करते हैं थोड़ा अलग ही करते हैं। सो कृष्ण का लीडरशिप कैसी है? उन्होंने युद्ध ही नहीं किया, लीडर है लेकिन ही डिड नॉट फाइट। उन्होंने कह दिया मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, कुछ भी। बट ही वॉज लीडर। सारी चीजें वही पीछे से पूरा प्लान कर रहे हैं। और वो किसके साथ काम कर रहे थे? रामचंद्र जी ने तो वानरों के साथ काम किया, यहां सारे प्रोफेशनल्स के साथ काम कर रहे हैं। इनकी जो टीम में एक से एक प्रोफेशनल, भीम गदा चलाने में एक्सपर्ट, अर्जुन धनुष चलाने में एक्सपर्ट, युधिष्ठिर भाला चलाने में एक्सपर्ट, नकुल तलवार चलाने में एक्सपर्ट, सब एक्सपर्ट लोगों के साथ काम हो रहा है। कोई अनस्किल्ड नहीं थे, सब थरो प्रोफेशनल्स, सबको अपना काम आता है और सब अपने अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। यह कहना चाहिए कि सब अपनी अपनी कंपनी के सीईओज हैं। उनके साथ काम किया श्री कृष्ण ने। ये एक अलग तरह की लीडरशिप है। देखिए, एक तरफ अनस्किल्ड वर्कर के साथ काम करना और दूसरी तरफ प्रोफेशनल्स जो हाईली प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ काम किया। उन्होंने टीम को पीछे से लीड किया। रामचंद्र जी ने आगे से किया, कृष्ण ने पीछे से किया। सारा कृष्ण कर रहे थे, पूरी रचना कृष्ण की थी क्या करना है, लेकिन सबको आगे किया। ओके, तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ। उन्होंने अनेक सदस्यों को, अन्य जो टीम मेंबर्स थे उनको लीड देने के लिए कहा, ठीक है तुम लीड करो। और युद्ध किस लिए हो रहा था? रामचंद्र जी का युद्ध हो रहा था रामचंद्र जी के लिए, उनकी पत्नी को बचाने के लिए। लेकिन यहां युद्ध कर रहे हैं एज अ लीडर, लेकिन ही इज फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ द टीम। पांडवों को उनकी भूमि दिलाने के लिए। ही इज नॉट फाइटिंग फॉर हिज ओन कॉज, इज फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ द टीम। एंड जब भी कोई कष्ट होता था, दुख होता था, तो ही वाज देयर टू क्लैरिफाई डाउट्स। So this is another kind of leadership which we see. So one side is Lord Ram and the other side is Krishna. So when we are talking of cooperation in a machine, every tool or nut bolt plays part to run the machine smoothly. Machine तब चलती है जब हर नट बोल्ट इत्यादि सब ठीक रहता है, मशीन चलती रहती है। इसी तरह हमारा जो शरीर है ये भी एक मशीन की तरह है। अगर हर ऑर्गन कोऑपरेट करता है तो हम हेल्दी रहते हैं, नहीं तो डिजीज हो जाते हैं। एंड इसी तरह हमें भगवान की जो सृष्टि है, इन द क्रिएशन ऑफ गॉड, हम लोग भी पार्ट्स हैं, छोटे छोटे नट बोल्ट्स हैं, और हमारा काम है कोऑपरेट करना। किसमें? भगवान की योजना में। व्हाट इज प्लान ऑफ गॉड? Plan of God is that he wants that everywhere there should be real love, there should be cooperation, there should be unity, and there should be peace. This is Lord's plan. भगवान की योजना यही है, और हमें कोऑपरेट करना है। We become an instrument of God by serving Him. So the purpose of life is to cooperate and work for the plan of God. Serve Him. That is a real success. A real leader is a leader who understands this. A real leader is a leader who is also, along with leading his team, he understands how everything is working, and he becomes the instrument. He just works as an instrument of God. That will be the real success of a leader. So we have discussed till now all the 8 attitudes in this seminar. I hope I'm not late. So we have discussed the 8 attitudes which all of you may remember. We started with the first attitude. If all of you remember, that was power to listen. And I said the quality connected to it was patience.
Then there was availability, second attitude. Quality was humility. Then tolerance, which comes through love. Adaptability, which comes by maturity. Discrimination, which comes by knowledge. Decision making comes by clarity of mind. Responsibility, which comes by courage. And just now we spoke on the team spirit that comes by cooperation. So these are the 8 attitudes of a successful leader, which a leader should have. So in the end, I would like to pray to Lord Krishna to guide and empower you to become a successful leader. Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you for allowing me. And are there any questions or comments which you would like to say? अगर किसी को सेशन से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस है तो वो कृपया चैट बॉक्स में लिख दीजिए। जब तक आप अपने क्वेश्चंस लिख रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि अपना अपना कैमरा ऑन कीजिए ताकि हम इस प्रभु जी के साथ बिताई इस नॉलेजेबल शाम को यादगार बना सके। First question, Prabhuji. Yes. How should we respond when situations are not under our favor? How should we respond when the situations are not in our favor? Yes. Very good question. Most of the time situations will not be in our favor. ऐसा नहीं होगा कि हर समय स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी, हमारे फेवर में रहेंगी. So how we should respond? Number 1, you should see to it, the first response should be, when your situations are not in your favor, what is the best thing I can do in this situation? That is the first thing should come to your mind. Not to get disturbed, not to get disheartened. ऐसा नहीं दुखी हो जाना, निराश हो जाना कि अरे अरे अब क्या करेंगे, ये तो सब चला गया. नहीं, सबसे पहली चीज, सबसे अच्छी चीज क्या कर सकते? What is the best way or what is the best thing I can do? Second thing, you should calm down yourself and pray. Offer a simple prayer in your mind. It's a very effective way. बहुत शांति से एक छोटी सी प्रेयर अपने मन में आप ऑफर कीजिए भगवान को. क्या प्रेयर होनी चाहिए? कि मुझे इस समय ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं जो भी निर्णय लूं वो आगे के लिए, सभी के लिए अच्छा हो. बड़े कूलली, that will cool you down. और फिर उसके बाद you think about this, as I said, कि क्या सबसे अच्छा चीज है, आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए. And before taking decision, consider what will be the impact of this on various people. मेरी टीम मेंबर्स पर क्या होगा, मेरी कंपनी पर क्या होगा, या मेरी सोसाइटी पर, मेरी फैमिली पर इसका इफेक्ट क्या होने वाला है. Should I do this? Or there are some other options. The third thing which should be, look for some other options which can be done at this time. और अगर ऐसी स्थिति में आ जाए कि जहां कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है और उसी को एक्सेप्ट करना है, then just go ahead with that. ठीक है? Yes. Any other question? Please explain more about healthy competition. Healthy competition. Okay. When we talk about competition, generally competition means where we are trying to win. What is healthy competition is that in a cooperative spirit, we cooperate with each other, work for the welfare of the company we are working, or the society we are working, or the nation we are working, but at the same time try to do our best and try to excel from other person, not to defeat him but to take the team ahead. That is called healthy competition. I'm trying to do better than you, you are trying to do better than me, but ultimately the company is benefiting, the nation is benefiting. An unhealthy competition is जहां हम competition करते हैं, हम अच्छा करना चाहते हैं,
लेकिन हम दूसरे को दबाना चाहते हैं, हम दूसरे को हराना चाहते हैं। हेल्दी कंपटीशन में हम अच्छा करना चाहते हैं लेकिन जिताना चाहते हैं टीम को, लेकिन अनहेल्दी में हम अच्छा करना चाहते हैं लेकिन हम दूसरे को हराना चाहते हैं। द्वेष बढ़ता है अनहेल्दी कंपटीशन में, वेयरएज हेल्दी कंपटीशन प्रेम बढ़ता है कि अच्छा ये इतना अच्छा किया, वेरी नाइस। जैसे एक पिता और बच्चा अगर कुछ चीज में कोई कंपटीशन कर रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं और पिता हार भी जाता है तो बड़ा आनंद आता है उसको, क्योंकि प्रेम है। तो हेल्दी कंपटीशन मीन्स नॉट टू डेवलप एनवी बट टू डेवलप लव एंड एनकरेज अदर्स। एक आपको उदाहरण देते हैं कि एक बार कोई भाग रहे हैं और आई थिंक इट वाज अ कंपटीशन फॉर डिसेबल्ड पीपल, समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर समथिंग। तो उसमें जा रहे हैं तो एक भाग नहीं पाया, तो जो आगे था वो वापस आ गया, उसको साथ में लिया और भागा। कंपटीशन है बट हेल्दी, दोनों जीतने चाहिए। तो इसीलिए हेल्दी कंपटीशन का अर्थ है जहां हम सोसाइटी को, नेशन को पहले रखें, कंपनी को आगे, जिसको भी लीड कर रहे हैं। और फिर कंपटीशन क्यों नहीं करें? कंपटीशन इसलिए करें कि रिजल्ट अच्छा हो। जैसे दो किसान कंपटीशन करें किसकी फसल अच्छी हो, इसलिए कि जो भी फसल मार्केट में जाए वो अच्छी हो, कोई गलती नहीं है। ठीक है, और कोई प्रश्न? जी प्रभु जी, what is your perspective on perfection? My perspective on perfection is that a perfect person is the one who is connected to the perfection in everything. So the perfection in everything comes when we connect our ability to the perfect person. And the perfect person is God. He has no flaws. And if we get connected to the perfect person, we also become perfect. So the first quality of a perfect person, that he is connected to the supreme perfect person. That is Lord. That is the first quality of a perfect person. Second, a perfect person works as per the plan of the supreme perfect person. That is the second thing. And the third thing is, although a perfect person may make some mistake, I don't say that perfect person cannot make mistakes, but he can make mistake because he is not supreme perfect person. So he makes a mistake, but he admits it, learns from it, and then goes ahead and becomes a successful person. For me, that is a perfect person. One more question. How Yes. to get rid from criticizing and complaining attitudes? How to get rid of criticizing and complaining. I think last time also I had answered this. Start praising others. I had told someone to do this exercise. So you should start. आपको अन्यों को प्रेस करना स्टार्ट करना चाहिए, क्रिटिसाइजिंग से दूर जाएंगे। कंप्लेनिंग के लिए we should start seeing good qualities in others so that we stop complaining and start seeing bad qualities in you. एक बार द्रोणाचार्य ने दुर्योधन और युधिष्ठिर से कहा, जाओ ढूंढ कर आओ, कोई बुरा आदमी ढूंढ कर लाओ। दुर्योधन को कहा, दुर्योधन को कहा अच्छा आदमी ढूंढ कर लाओ, युधिष्ठिर को कहा बुरा आदमी ढूंढ कर लाओ। दुर्योधन घूम घाम कर आ गए और कहा कि मुझसे अच्छा आदमी कहीं है ही नहीं, और युधिष्ठिर भी घूम कर आ गए और कहा कि मुझसे बुरा आदमी कोई नहीं है। तो जब हमें क्रिटिसाइजिंग की टेंडेंसी छोड़नी है तो अपने अंदर भी दोष देखने चाहिए। एक छलनी होती है, आप जानते हैं छलनी, जिसमें बहुत सारे छेद होते हैं, और एक सुई होती है जिसमें एक छेद होता है। तो अब छलनी अगर सुई की ओर देखकर कहे तुम्हारे अंदर छेद है, तो कैसा होगा? आपके अंदर इतने सारे छेद हैं और आप उसके एक छेद को देख रहे हो। सो इसीलिए
क्रिटिसाइजिंग की टेंडेंसी को छोड़ने के लिए हमें अपने अंदर देखना चाहिए कि कितने छिद्र हैं, कितने छेद हैं, कितनी कमियां हैं, उनको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए. If you want to criticize, start criticizing yourself for improvement. If you want to complain, start complaining that you have a complaining nature for improvement. तो हमें इस टेंडेंसी को छोड़ना चाहिए और इसीलिए आध्यात्मिक जीवन बहुत जरूरी है, जहां हम इन चीजों को सीखते हैं कि ये कंप्लेनिंग नेचर आता क्यों है, ये क्रिटिसाइजिंग नेचर आता क्यों है और इससे हम परे कैसे जा सकते हैं. सो आप लोग सही मार्ग पर जुड़े हैं. आई एम श्योर CMC is going to organize many more programs, and definitely if you remain connected, you will learn lot of qualities. Thank you. I think we are late, so I would like to stop here unless there are some other questions. Prabhuji, we have more questions. So, How many? Oh, you 5 to said one 6 more. questions. Yeah, please. How to control our mind from our surrounding? Okay, mind gets affected by our surrounding because the kind of thing we see, the kind of books we read, the kind of food we eat, the kind of people we meet, that all affects our mind. The impressions goes into our mind and we get disturbed. So how to control the mind or how to be detached from the surrounding? You cannot change the surrounding. That is very nice, right? You can understand that. एक बार एक राजा था, तो राजा बाहर गया, वापस आया, मंत्री को बुलाया, बोला सारी सड़कों पर रबर लगा दो. मंत्री ने कहा महाराज सारी सड़कों पर रबर क्या बात है? कि मैं पैदल चल रहा था, मेरे पाँव में कांटे लग रहे थे, पत्थर लग रहे थे, सब पे रबर लगा दो. तो मंत्री ने कहा महाराज आप एक रबर की चप्पल पहन लीजिए, तो जहां भी जाएंगे कांटे भी नहीं चुभेंगे और ना पत्थर लगेंगे. तो मन को भी जो हम सारी स्थिति हमें डिस्टर्ब करती है, सराउंडिंग्स आर डिस्टर्बिंग, वी कैन नॉट चेंज सराउंडिंग बट वी कैन चेंज आवरसेल्फ. So how to do that? Change the script of the mind. It is because of the script of the mind that the picture mind is projecting is disturbing. एक पिक्चर जब बनती है उसमें स्क्रिप्ट लिखी जाती है पहले, और स्क्रिप्ट के आधार पर सब काम करते हैं. जो एक्टर्स हैं वो डायलॉग स्क्रिप्ट के आधार पर बोलते हैं, डायरेक्टर स्क्रिप्ट के आधार पर करता है, सब कुछ उसके आधार पर चलता है, गाने भी उसके आधार पर बनते हैं. सो सिमिलरली हमारे जो मन की मूवी प्रकट हो रही है हमारे सामने, जो डिस्टर्ब कर रही है, उसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है. कैसे लिखी जा चुकी है? हमारे एक्शन से. तो इसीलिए अब उसको चेंज कीजिए. अगर हम अपने माइंड की स्क्रिप्ट चेंज कर देते हैं तो अपने आप जो पिक्चर आ रही है अच्छी होगी. तो स्क्रिप्ट कैसे चेंज होती है? अच्छे संग से. स्क्रिप्ट कैसे चेंज होती है? अच्छी बुक्स पढ़ने से. स्क्रिप्ट कैसे चेंज होती है? मन की एक्सरसाइज करने से, जिसको मंत्रा मेडिटेशन कहते हैं. आप लोगों को सिखाया गया होगा कि मन को वश में करने के लिए ये जो मंत्र है, मनः त्रायते इति मंत्र, तो इसीलिए मंत्र का उच्चारण ये हमारे मन की एक्सरसाइज है. इसको अगर रोज करें, जैसे हमारी संस्था में हम लोग 2 घंटा रोज एक्सरसाइज करते हैं, और इसीलिए पूरा दिन, ज्यादातर हमारे जो जीवन शुरू होता है सुबह 3:30 बजे शुरू होता है हमारा दिन, और रात को 10 बजे तक चलता है. पूरा दिन कुछ ना कुछ. लेकिन उसको करने के लिए, और जो सराउंडिंग्स हमें अफेक्ट नहीं करें, जैसे हम बाहर जाते हैं तो हमें भी सराउंडिंग्स दिखाई देती हैं, अफेक्ट नहीं करें, इसीलिए हम मंत्र के द्वारा मन को स्ट्रांग बना लेते हैं. ये एक तरह की वैक्सीन है. जैसे अभी हम अफ्रीका जाते हैं तो वहां पर जाने का एक नियम है कि हमें एक येलो फीवर वैक्सीन लेनी पड़ती है. तो येलो फीवर वैक्सीन क्या है? हमें तो कोई बीमारी नहीं हुई, लेकिन हम जहां जा रहे हैं उस क्षेत्र में वो फैला हुआ है. तो अगर आप वो येलो फीवर इंजेक्शन लेते हो
तो आप उस क्षेत्र में भी हो, आपको बीमारी अफेक्ट नहीं करती है। तो इसी तरह ये जो मंत्र मेडिटेशन है, ये एक वैक्सीन है कि जो हम ले लेते हैं तो फिर हमें सराउंडिंग्स अफेक्ट नहीं करती। और साथ ही साथ अगर मन को एक पॉजिटिव एंगेजमेंट हो तो भी मन को सराउंडिंग्स अफेक्ट नहीं करेंगी। तो इन सब चीजों के लिए अच्छा है आप जुड़े रहिए सीएमसी से, और ये सारी चीजें आपको आएंगी। हमें आई एम श्योर कि एक सेशन ये भी ऑर्गेनाइज होगा। मे बी नेक्स्ट सेशन आई विल गिव लाइक दैट माइंड कंट्रोल, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल और स्ट्रेस मैनेजमेंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस में भी बहुत सारे स्ट्रेसर्स होते हैं, financial stressors, emotional stressors. So sometimes we will discuss on that. Thank you. The question is, when we are happy, we take decisions, but after some time we realize that it's wrong decision. Then what results will be in future? That is why response, I said, is important. When you are happy and you take a decision, that is reaction. चलो ये कर लो। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में कुछ पैसा आ गया, किसी ने कहा ये खरीद, हाँ ये भी ले लो, ये ले ले, हाँ ये भी ले लो, ये ले ले, हाँ ये भी ले लो, तो पता चला सब खत्म हो गया। अरे ये कैसे हुआ? इट्स कॉल्ड रिएक्शन। आप जब कर रहे हो रिस्पॉन्स, आपके पास पैसा आया, आपने सोचा ये कर रहे हैं, किसी ने कहा ये खरीद लें, नहीं आवश्यकता नहीं है, बाद में लेंगे, ये ले लेते हैं पहले। सो जब हम प्रसन्न होते हैं तब हमारा जो रिएक्शन होता है वो सही नहीं होता, क्योंकि बेस्ड ऑन सर्टेन इमोशंस। अगेन जैसे हमने बताया था कि रिएक्शन इमोशंस पे बेस्ड होता है, तो हमें रिस्पॉन्ड करना सीखना है। ऐसे नहीं कि हम दुखी हो जाएं, नहीं तो पैसा आता जाएगा तो भी दुखी हो गए। एक बार दो मित्र जा रहे थे और एक मित्र का चेहरा ऐसे लटका हुआ था, तो दूसरे ने देखा, बोले क्या हो गया, इतना क्यों दुखी है? बोलते यार 2 हफ्ते पहले मेरे दादाजी की डेथ हो गई। उसने कहा ओहो हो। बोले नहीं मैं उसके लिए दुखी नहीं हूँ, दादाजी तो मर गए, उन्होंने मेरे लिए 20 करोड़ रुपए छोड़ा। बोले 20 करोड़ रुपए छोड़ा, फिर सर क्यों लटका हुआ है? यार पिछले हफ्ते मेरे एक अंकल की डेथ हो गई। ओह आई एम सॉरी। बोले मैं उसके लिए भी दुखी नहीं हूँ। बोले क्यों? बोले वो तो 30 करोड़ छोड़ के गए मेरे लिए। तो लड़के ने बोला यार 2 हफ्ते पहले तेरे को 20 करोड़ मिला, पिछले हफ्ते 30 करोड़ मिला, अभी भी सर लटका कर क्यों घूम रहा है? उसने कहा यार ये हफ्ते अभी तक कोई मरा नहीं ना, क्या करूं, इसलिए दुखी हूं। तो हमारे जीवन में हम अपने आप को कैसे रखते हैं ये महत्वपूर्ण है। हर स्थिति में हम अपने आप को प्रसन्न रख सकते हैं। तो जब हम रिएक्ट करते हैं प्रसन्न रहकर, तो वो इमोशंस के द्वारा होता है, लेकिन हमें रिस्पॉन्ड करना है सोचकर, समझकर, और ये जानकर कि आज प्रसन्नता है, कल दुख आ सकता है। तो क्या एक पिक्चर है ना, कभी खुशी कभी गम। हाँ, तो ये सही है। तो इसीलिए जो चींटी होती है उससे सीखना चाहिए। चींटी, आप देखिए जब गर्मी होती है चींटियां आ जाती हैं, ठंड में चींटियां गायब हो जाती हैं। खैर बंबई में रहकर आपको ठंड और गर्मी पता ही नहीं है, क्योंकि सब एक ही क्लाइमेट होता है। मगर आप कभी उत्तर भारत जाइए, आइए यहाँ पर, तब देखिए ठंड ऐसी होती है कि उंगलियां सूज जाती हैं। तो ठंड में बिल्कुल दिखाई नहीं देती चींटी। क्यों? चींटी जिस समय गर्मी का समय होता है बहुत मेहनत करती है, कि इसलिए ये सोच कर के दुख का समय आने वाला है, ठंड आने वाली है, जब हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, अभी से तैयारी कर लो। और पूरे ठंड में वो ये सोचती रहती है कि कब गर्मी आएगी और हम तुरंत बाहर निकलकर काम शुरू करें। तो इसी तरह हमारा भी रिस्पॉन्स होना चाहिए कि जब हम प्रसन्न में हैं, खुशी में हैं, तो हमें सोचना है कि ये थोड़े समय के लिए, ये भी समय चला जाएगा। जैसे कभी कभी किसी का दुख होता है, किसी के घर पे मृत्यु हो जाती है, तो आप जाते हो ना, उसके गले में हाथ रखते हो, उसको कहते हो भाई चिंता मत करो, ये समय भी चला जाएगा, है ना। लेकिन आपको प्रसन्नता में भी कभी कभी कह देना चाहिए। किसी के घर में पार्टी हो, बड़ा एंजॉय कर रहा हो, और उसके घर पे जाके कहो, उसके गले में हाथ रखो, उसको कहो चिंता मत करो, ये समय भी चला जाएगा।
बेचारा मारेगा आपको वैसे कि अगर ऐसे करोगे तो। लेकिन बात सही है कि जिस तरह खुशी है उसी तरह दुख है, आएगा और जाएगा। हमें अपने आप को इम्यून रखना है, वैक्सीन लगाकर रखना है, ठीक है। ओके, आई थिंक काफी लेट हुआ है, हमारा एक दूसरा भी एंगेजमेंट है। सो शुड वी स्टॉप? अनुमति है सीएमसी एडमिनिस्ट्रेटर्स की तरफ से, या अभी भी बांध कर रखना है हमें? Yes, I'm waiting for the answer. जी प्रभु जी, one last question. Okay. How to face our fear? Okay. जो भय होते हैं उसको कैसे फेस करें? How to face fear? You know how many types of fears are there? There are a lot of fears. It is said in the scriptures, bhoge rog bhayam. Bhoge means one who wants to enjoy. He is always fearful of disease. Bhoge rog bhayam, kule chuti bhayam, vitte nripalat bhayam. Many kinds of fears are explained. So those who want to enjoy, they are always fearful of disease. And that is why वो प्रार्थना करते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। कि भगवान धन तो दे दो, लेकिन डिजीज मत देना, एंजॉय कैसे करूंगा? जैसे मान लीजिए कि आपको समोसे खाने बड़ा अच्छा लगता है, जब समोसे आए और साथ में डॉक्टर की एक एडवाइस भी आए कि आप फ्राइड खाओगे तो मर जाओगे, फिर समोसे सामने पड़े रहेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हमें ये जानना चाहिए कि ये कई प्रकार के भय हैं। भोगे रोग भयम, किसी को परिवार के चले जाने का, किसी को सुंदरता जाने का भय है। आप देखिए जितने फिल्म के हीरोइंस हैं या फिर कई बड़े बड़े प्रसिद्ध गायक इत्यादि होते हैं, वो कभी बिना मेकअप के सामने आते ही नहीं है। उनके मेकअप को 2-2 घंटे लगते हैं, उसके बाद आते हैं। कभी कभी तो आप पहचान नहीं पाओगे बिना मेकअप के इन लोगों को देख लोगे तो। वो ऐसे ही रहते हैं साधारण आप लोगों की तरह। मेकअप और लाइट्स और कैमरा एंगल, उसके बाद तो ऐसे दिखते हैं कि इनसे अच्छा कोई है ही नहीं। तो किसी को सुंदरता जाने का भय होता है, धन जाने का भय होता है, परिवार के जाने का भय होता है, और अल्टीमेटली मृत्यु का भय, मरने का डर होता है। तो ऐसे और भी बहुत सारे भय हैं, इनसे हम दूर कैसे जा सकते हैं? शास्त्रों में कहा गया है कि बहुत तरह के भय हैं, लेकिन ये भय क्यों उत्पन्न होते हैं? एक कारण उसका होता है अज्ञान। जब हमें किसी चीज की नॉलेज नहीं है, हम डर में रहते हैं। जैसे अंधकार, अज्ञान की तुलना अंधकार से की गई है। अज्ञान या अंधकार डर लाता है। आप जिस जगह रोज जाते हो, अगर कंप्लीट डार्कनेस हो, आप एक पांव भी आगे रखने से घबराओगे। तो भय का एक कारण होता है अज्ञान। इसीलिए अगर भय से दूर जाना है तो हमें ज्ञान लेना चाहिए। इफ यू आर इन नॉलेज, इफ यू आर इन लाइट, यू विल नेवर बी अफ्रेड। तो पहला कारण भय का है अज्ञान, और इसीलिए भय से दूर जाने के लिए हमें ज्ञान लेना चाहिए। भगवत गीता पढ़ें, अन्य ग्रंथ पढ़ें, जिनसे ज्ञान मिले और हम डर से दूर चले जाएं। दूसरा चीज, हमें जैसे एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा होता है, और बिल्ली का बच्चा बिल्ली के मुंह में होता है। बिल्ली एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मुंह से ले जाती है, लेकिन वो डरता नहीं है। लेकिन उसी बिल्ली के मुंह में अगर चूहा होता है तो वो बहुत डरता है, जो मर रहा है वो। बिल्ली चूहा को भागता है, चूहा ऐसे फड़फड़ाता है और बिल्ली उसको मारती है। तो उसी दांतों में बिल्ली का बच्चा भी है और चूहा भी है। एक डर रहा है, एक नहीं डर रहा। क्यों? क्योंकि उसने आश्रय लिया। वो जानता है कि ये मुझे मारने वाले नहीं, मेरी रक्षा करने वाले हैं। इसी तरह अगर हम पहली चीज ज्ञान लें, दूसरी चीज आश्रय लें। आश्रय लेना मतलब जैसे एक मछली होती है, वो पानी से डरती नहीं है।
हम लोग पानी से डरते हैं, कितनी देर स्विमिंग कर लेंगे, थोड़ी देर करेंगे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, फिर बाहर आना और बहुत तेज पानी हो तो फिर डर जाते हैं। मछली नहीं डरती है, क्यों? उसने आश्रय लिया है। तो इसीलिए दूसरा चीज है कि हमें भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए। वी शुड टेक शेल्टर ऑफ द लॉर्ड। अगर हम भगवान की शरण लेते हैं जो सर्वशक्तिमान है, जो आपको बचा सकते हैं, आपको कोई डर नहीं होगा। मान लीजिए आप बड़े डरे हुए हैं और आपकी रक्षा के लिए कमांडोज तैनात कर दिए जाएं, इंडियन आर्मी लग जाए आपकी सुरक्षा के लिए, आप आराम से सो जाओगे, अरे इतने लोग मेरी रक्षा कर रहे हैं, क्या होने वाला है मुझे। तो अगर वो सब छोड़िए, हम भगवान का आश्रय ले लें और भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो फिर क्या डर होगा। तो पहला चीज अज्ञान को दूर कीजिए, दूसरा आश्रय लीजिए भगवान का, और तीसरी चीज, जब हमने अज्ञान को दूर कर लिया, आश्रय ले लिया, तो फिर हमारे भय का और एक कारण होता है कि हम सही दृष्टि में कार्य नहीं करते हैं। तो कार्य को सही दृष्टि से करें, अर्थात सेवा भगवान की करें, निश्चित भय से दूर जा सकते हैं। ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया प्रभु ग्रेटफुल जी। टू ऑल ऑफ यू। सॉरी, वाकई आपने बेहतरीन बातें बताई हैं लीडरशिप पर। अगर हम ये बातें अपनी जिंदगी में ला लें तो वाकई में एक लाजवाब लीडर साबित होंगे। तो चलिए प्रभु जी का शुक्रिया कुछ इस कदर करते हैं कि इनकी बताई हुई बातों को हर पल याद करते हैं। प्रभु जी का शुक्रिया करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी किरण सिंह को। न जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे। लोग झूठ कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे आज के कार्यक्रम द्वारा अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं प्रभु जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वह अपना अत्यंत बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ आए और अपने प्रभावशाली वचनों से हम सभी को जागरूक किया। लीडरशिप की क्वालिटीज जैसे पावर टू लिसन, अवेलेबिलिटी, टॉलरेंस, अडेप्टिबिलिटी, मैच्योरिटी, डिसीजन मेकिंग, डिस्क्रिमिनेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और टीम स्पिरिट, इन गुणों को बड़ी सरलता से बताने के लिए मैं आपकी आभारी हूँ। आपके प्रभावी शब्दों ने हम सभी को प्रेरित किया और आपकी इस सेशन में उपस्थिति हम सभी के लिए एक आशीर्वाद है। साथ ही मैं इस तरह के मंच को प्रदान करने के लिए सीएमसी इस्कॉन मीरा रोड का धन्यवाद करती हूँ। मैं सीएमसी के निर्माता सीए दीपक बंसल सर और प्रोफेसर माधुरी मैम को अपना आभार व्यक्त करती हूँ कि वो सीएमसी के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी को सच्चे ज्ञान का बोध करा रहे हैं। साथ ही साथ मैं सीएमसी चैंपियंस का शुक्रिया करती हूँ कि वह अपने कड़े परिश्रम से सीएमसी के कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। और अंत में मैं हमारे मित्रों और हमारे श्रोतागणों का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपनी उपस्थिति से सीएमसी के कार्यक्रम को परिपूर्ण किया। फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया प्रभु जी। जैसे कि आप सब जानते हैं यह हमारा स्टॉक मार्केट का लास्ट सेशन है, तो इस सेशन को थोड़ा स्पेशल होना चाहिए और इसे स्पेशल बनाने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे सीएमसी के प्रिंसिपल डायरेक्टर प्रोफेसर माधुरी अग्रवाल को, ताकि वह अपने विचार हमारे सामने व्यक्त करें। Thank you so much, everyone. First of all, I would like to express my heartfelt gratitude to His Grace Atul Krishna Prabhuji. We are really very thankful, Prabhuji, for CMC at this platform. You have spent such a beautiful time with us. We were missing your association, and when it comes to youth, you are the epitome of guidance. And hearing such a beautiful lesson about leadership, because in today's world, as you said, we are here to create leaders, but the leaders themselves do not know where do they have to move towards. So getting such great, amazing 8 effective leadership lessons has been a life-changing experience for us. And I can really vouch, Prabhuji, if we really take this to our lifestyle every day, if we make it a daily practice for our life, we can actually become very good leaders. In a very simple way, you have expressed what the qualities it is. You have shown the practical difficulties a person might face from within and many more such kind of aspects. So once again, Prabhuji, we are really very thankful to you
from the core of our heart for spending such amazing time of your schedule and giving it to our dear CMC students. We are very, very thankful. And yes, Prabhuji, I would like to say for sure, we are waiting for many more sessions from you again. Stress management, any and every seminar, Prabhuji, you just said it and it has made our day that you're going to get your association again. So though this is the final session of stock market with CMC, but I'm sure we're going to be back with a greater zeal and an amazing program, and this time it's going to be again an amazing learning session with you, Prabhuji. So once again, a very, very heartfelt thank you to Prabhuji. And I would like to thank our dear anchors, our students of CMC who had got this amazing platform and they have shown their talent. We are very thankful for managing the event so nicely. You are our faces, you are our future leaders, and this program is especially for all of you. Thirdly, I would like to thank all our dear participants. You have given an amazing response, coming each time and expressing your heart. हर बार आकर आपने इतने प्यार से, इतने प्रेम से इस सेशंस को अटेंड किया है और मुझे पता है आप सभी अपने जीवन को भी बड़े अच्छे से परिवर्तन कर रहे हैं. So we are trying to thank you all for such an amazing response for the stock market course along with the character management series. And the biggest announcement over here is we are not ending it here. As I said you, and Prabhuji just said that he is going to be back. Prabhuji is just going to come back with many more courses with us again. So we are launching our second time after successful first time GST course. We are relaunching it on high demand, which is completely free of cost. CMC is actually giving you the main oasis of our life, main things in our life, that too just for free, because this is a life-changing, a character-building experience for us. So therefore, from 17th September, we are starting up GST completely free along with character management course series with some more new sessions for all of you. So I request all of you in all the groups that you are there, we are going to surely post the link. We have already posted, but all those people जिन्होंने अभी तक register नहीं किया है, फटाक से जाके Google form भर दीजिए और register कर लीजिए. और आप सभी के एग्जाम्स की बारी आती है. आपने कुछ सीखा है तो कैसे पता चले कि आपने सीखा है? That is through examinations. So all the leadership lessons that you have got from His Grace Atul Krishna Prabhuji and all the amazing understanding that you have got from the stock markets ups and downs, you have got the examination for it, and it would be held on 21st September. The details about it would be surely posted in the team, or you can also have the details about it very shortly. And lastly, as Prabhuji said towards the end, team spirit. CMC is a team spirit, and as you can see, our logo stands also as a team spirit, because when we are there together, we are the strength and we can move ahead with all your support. So we are once again very heartily thankful to His Grace Atul Krishna Prabhuji, to the wonderful audience with us, to the amazing student anchors with us, and all our dear managing people, and also our director, His Grace Dwarkanath Prabhuji. Thank you so much, everyone, for such a beautiful session together. Thank you very much, Prabhuji, once again. Thank you to all of you. Thank you to CMC for engaging me in serving all of you, and I hope to see you all soon again. Thank you. तो वक्त आ गया है आप लोगों से अलविदा लेने का. न जाने क्यों सब थम सा गया है ये लम्हा, ये मुलाकात, ये जज्बात. जैसे कोई साजिश हो रही हो, मानो कोई अपना खो रहा हो. लेकिन हम अपने अपनों को नहीं खो रहे हैं, क्योंकि हम आपसे फिर मिलेंगे GST सीरीज में विद कैरेक्टर मैनेजमेंट कोर्स. अगर आपने अभी तक अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है, तो एज मैम सेड, लिंक आपके ग्रुप्स में आ चुकी है. काइंडली रजिस्टर योरसेल्फ and get benefited from it. So I hope everyone has filled the feedback form, because this will mark your attendance for this session.